चुनाव आते ही भविष्यवाणियों की बाढ़ आ जाती है ना? कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल तो हम सबके दिमाग में घूमते हैं। पर एक मिनट, क्या ये सिर्फ अंदाजे हैं या फिर ये नतीजों को बदलने वाला एक बहुत बड़ा सोचा समझा खेल है? चलिए आज इसी खेल की परतों को खोल कर देखते हैं। ये बात सुनने में ही कितनी चौंकाने वाली लगती है। ये हमें सीधे इस विश्लेषण की जड़ में ले जाती है कि कैसे कुछ चुनिंदा जानकारी का इस्तेमाल करके एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जो शायद वोट डालने के हमारे फैसले पर भी असर डाल सकता है। 30 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो कीमत है जो निवेशकों ने चुकाई सिर्फ एक दिन में। क्यों? क्योंकि एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणियां असल नतीजों से बिल्कुल अलग थीं। तो जब पोल्स गलत होते हैं ना, तो असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, हम जैसे आम लोगों की जेब पर भी पड़ता है। सवाल ये है कि आखिर ये पोल्स इतने पावरफुल बने कैसे? देखें, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत तो एक एकेडमिक प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये दुनिया भर की पॉलिटिक्स में एक जबरदस्त ताकत बन गया। आइए जरा इसके जन्म से लेकर आज तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। तो जो चीज़ अमेरिका में एक पीएचडी थीसिस के तौर पर शुरू हुई थी, उसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भारत में 1980 के दशक तक ये चुनावों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गए थे। और यहीं से दो तरह के पोल्स हमारे सामने आए। तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे समझना जरूरी है। ओपिनियन पोल चुनाव से पहले होता है, मतलब ये पूछ रहा है कि आपका इरादा क्या है। वहीं एग्जिट पोल वोट डालने के ठीक बाद होता है और वो ये पूछता है कि आपने असल में किया क्या। जाहिर है इरादे तो बदल सकते हैं, पर जो कर दिया वो तो कर दिया। इसीलिए एग्जिट पोल को ज्यादा सटीक माना जाता है और इसका असर भी कहीं ज्यादा होता है। अच्छा, जैसे जैसे इन पोल्स का असर बढ़ने लगा, वैसे वैसे चिंताएं भी बढ़ने लगीं। क्या ये वोटर्स को प्रभावित कर रहे थे? क्या इन्हें खरीदा और बेचा जा रहा था? इन सारे सवालों ने सरकार और इलेक्शन कमीशन को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था जब पोल्स ने भविष्यवाणी की कि किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। तो पॉलिटिकल पार्टियों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ अंदाजे नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल हथियार हैं। बस इसी घटना के बाद इलेक्शन कमीशन को बीच में आना पड़ा और कुछ नियम बनाए गए। अब ये नियम सुनने में तो काफी अच्छे लगते हैं ना? इनका मकसद साफ है, चुनाव की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो और वोटर्स पर किसी भी तरह का दबाव ना बने। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या जमीन पर ऐसा होता है? और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब लड़ाई टीवी चैनलों पर उतनी नहीं जितनी हमारे फोन पर लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर तो इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। वहां तो कोई भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कुछ भी दावा कर सकता है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में है। अगर इन पोल्स के पीछे इतना साइंस और इतना पैसा लगा है, तो फिर ये बार बार इतने गलत साबित क्यों होते हैं? इसका जवाब ना आंकड़ों के एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत में छिपा है। तो सारा का सारा खेल बस इसी एक शब्द पर टिका है, सैम्पलिंग। मतलब आइडिया ये है कि कुछ हजार लोगों से बात करके करोड़ों लोगों के मन की बात जान ली जाए। लेकिन जरा सोचिए, भारत जैसे इतने बड़े और विविधता से भरे देश में ये काम कितना ज्यादा मुश्किल होगा। जरा इस चार्ट को गौर से देखिए। ये जो इतना बड़ा नीला हिस्सा है ना, ये है भारत के करीब 90 करोड़ वोटर्स। और वो जो छोटा सा ना के बराबर का हिस्सा दिख रहा है, बस उतने ही लोगों से बात करके ये सारी भविष्यवाणियां की जाती हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये चुनौती कितनी बड़ी है। ये तो पूरे समंदर को एक चम्मच से नापने जैसी बात हो गई। और ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है, भारत की अपनी मुश्किलें हैं जो इसे और भी पेचीदा बना देती हैं। इतनी सारी पार्टियां, इतनी जातियां, भाषाएं, लोकल मुद्दे, कुछ लाख लोगों का एक सैंपल पूरे देश का आईना कैसे हो सकता है, बताइए? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हो सकता है ये रिपोर्ट थोड़ी पुरानी हो, लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई बताती है जो आज भी उतनी ही सच है। कई बार जो हमें एकदम सटीक भविष्यवाणी लगती है ना, वो साइंस नहीं, सिर्फ एक तुक्का होता है। और जब ये तुक्का गलत बैठता है तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो लीजिए, हम घूम फिर के वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। ये जो गलत आंकड़े हैं, ये सिर्फ टीवी चैनलों की बहसों तक ही नहीं रहते। ये असल दुनिया में असल लोगों के लिए असल और अक्सर बहुत दर्दनाक नतीजे लेकर आते हैं। ये ग्राफ अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। देखें, एग्जिट पोल के दिन एक स्थिर सरकार की उम्मीद में बाजार आसमान छूने लगता है।
और फिर नतीजों के दिन जब हकीकत सामने आती है तो वही बाजार धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब मामला सिर्फ एक गलती का नहीं रह गया है, अब तो आरोप ये लग रहे हैं कि ये एक ट्रेंड बन गया है। जानबूझकर गलत पोल्स का इस्तेमाल शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है। इससे कुछ लोग तो रातों रात अमीर बन जाते हैं, लेकिन हजारों छोटे निवेशक अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम और आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है थोड़ा शक करना सीखें। हर दावे पर आंखें बंद करके यकीन मत कीजिए। हमेशा सवाल कीजिए कि भाई सैंपल कितना बड़ा था, पूछा क्या गया था, और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपनी मेहनत की कमाई को कभी भी इन भविष्यवाणियों के भरोसे दांव पर मत लगाइए। और आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, जब कोई भविष्यवाणी इतनी गलत होती है तो इसकी असली कीमत चुकाता कौन है? वो पोलिंग एजेंसियां जो शायद अगली बार ज्यादा सावधान रहेंगी, या फिर वो आम वोटर और इन्वेस्टर जिनके भरोसे और पैसे के साथ हर बार खिलवाड़ होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।